1 घंटे पहले ही शौर्य का तलाक हुआ था। तभी अचानक कई लग्जरी गाड़ियां उसके सामने आकर रुकी। शौर्य ने ध्यान से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ना डर था ना घबराहट, क्योंकि गाड़ी से उतरने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स पत्नी का चाहने वाला था। गाड़ी से उतरते ही उसने जोर जोर से अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया। फिर वो शौर्य का मजाक उड़ाने लगा और उसे निकम्मा कहने लगा, लेकिन शौर्य ने गुस्से में आकर उससे बहस नहीं की। शौर्य जानता था कि अगर वो यहाँ लड़ाई करेगा तो कोर्ट में उसकी इज्जत और गिर जाएगी। तभी अचानक एक और लग्जरी कार वहाँ आकर रुकी और सीधे उस आदमी की गाड़ी से टकरा गई। वो आदमी डर कर तुरंत पीछे हट गया। उसकी सारी अकड़ एक पल में निकल गई। फिर कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर उतरी। जैसे ही उसने चश्मा उतारा, शौर्य उसे देखकर हैरान रह गया। लड़की ने सीधे शौर्य की तरफ देखा और बोली, तुम्हारा आंख हो गया ना। फिर उसने बिना कुछ समझाए शौर्य का हाथ पकड़ा और उसे सीधे मैरिज ऑफिस के अंदर ले गई। वो उसी वक्त उससे शादी करने वाली थी। ये देखकर शौर्य पूरी तरह हैरान रह गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने उसे वापस खींच लिया और बोली, तुम्हारी एक्स पत्नी ने तुम्हारे सिर पर धोखे का ताज पहनाया था। अब क्या तुम जिंदगी दोबारा शुरू नहीं करना चाहते? शौर्य ने सोचा कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था और अब इतनी खूबसूरत लड़की खुद उससे शादी करना चाहती है। तो उसने ज्यादा सोचने की बजाय सारे जरूरी दस्तावेज निकाल लिए। कुछ ही मिनटों में दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी बन गए। अगले ही पल लड़की शौर्य के करीब आई और शादी का सर्टिफिकेट उस आदमी के सामने लहराते हुए बोली, आज के बाद शौर्य को परेशान मत करना। ये देखकर वो आदमी जलकर राख हो गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि तलाक के तुरंत बाद कोई इतनी खूबसूरत लड़की शौर्य से शादी कर लेगी। असल में उस लड़की का नाम काव्या था और वो इतनी जल्दी शौर्य से शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि 3 साल पहले शौर्य ने उसकी जान बचाई थी। 3 साल पहले सड़क पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तब शौर्य वहाँ से गुजर रहा था। उसी ने काव्या को अस्पताल पहुँचाया और उसकी जान बचाई। उस दिन के बाद से काव्या लगातार शौर्य को ढूंढती रही। आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया, लेकिन तब तक शौर्य शादीशुदा था। फिर भी काव्या उसे भूल नहीं पाई। जैसे ही उसे पता चला कि शौर्य का तलाक हो गया है, वो तुरंत उसके पास पहुंच गई। लेकिन शादी के बाद भी शौर्य पूरी तरह निश्चिंत नहीं था, क्योंकि वो काव्या को अच्छी तरह जानता तक नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी अमीर लड़की उससे शादी क्यों करना चाहती है। लेकिन वो एक बात जरूर समझ गया था, ये शादी सिर्फ प्यार के लिए नहीं हुई थी। काव्या भी समझ गई कि शौर्य काफी समझदार है। उसने एक नजर में ही सच्चाई पकड़ ली थी, इसलिए काव्या ने उससे सब सच बता दिया। असल में उसका परिवार उसकी शादी एक अमीर घराने के लड़के से करवाना चाहता था, लेकिन काव्या किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने शौर्य से 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की बात कही। शौर्य ने सोचा कि काव्या ने कभी उसकी जान बचाने का एहसान नहीं भुलाया, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसने साफ कह दिया, मैं मदद जरूर करूंगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई उम्मीद मत रखना। इसके बाद काव्या की असिस्टेंट ने शौर्य को कुछ नियम बताए। पहला, बाहर की दुनिया के सामने उन्हें असली पति पत्नी बनकर रहना होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरा, पूरे 1 साल तक शौर्य को काव्या के साथ रहना होगा। तीसरा, अगर कोई काव्या को परेशान करे तो शौर्य को उसकी रक्षा करनी होगी। ये सुनकर शौर्य तुरंत बोला, वो मेरी असली पत्नी नहीं है, फिर मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? अगर सामने वाला खतरनाक निकला तो? काव्या ने उसकी परेशानी समझ ली। वो मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें मुफ्त में ये सब करने के लिए नहीं कह रही। फिर उसने कहा, इस 1 साल के दौरान मैं तुम्हें हर महीने 50,000 दूंगी। लेकिन शौर्य फिर भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। तभी अचानक शादी समारोह शुरू हो गया। पंडित ने पूछा, शौर्य, क्या तुम सामने खड़ी इस लड़की को गरीबी, अमीरी, बीमारी और हर हाल में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? शौर्य धीरे से बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर पंडित ने काव्या से वही सवाल पूछा। काव्या मुस्कुराई और बोली, मैं भी तैयार हूँ। इस फोटो के लिए लाइक, सब्सक्राइब